नमस्कार, मैं अजय पुंडीर कार्यक्रम खेल खिलाड़ी में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स कॉलेज देहरादून में उपस्थित हैं, जहां की 2 दिवसीय राष्ट्रीय ताइक्वांडो प्रतियोगिता का आयोजन हो रहा है। उत्तराखंड स्पोर्ट्स ताइक्वांडो एसोसिएशन राष्ट्रीय ताइक्वांडो कमेटी द्वारा आयोजित यह प्रतियोगिता विभिन्न वर्गों में आयोजित हो रही है, जिसमें कि 12 प्रदेशों से करीब 450 खिलाड़ी भाग ले रहे हैं। 32 खेल विशेषज्ञों की देखरेख में यह प्रतियोगिता सुनियोजित ढंग से आयोजित हो रही है। ताइक्वांडो खेल का जन्मदाता देश है कोरिया, जहां की इसे कोरियन मार्शल आर्ट भी कहते हैं। सन 2000 में इसे ओलंपिक्स में शामिल किया गया था और तब से लेकर आज तक हर ओलंपिक में इसे शामिल किया जा रहा है। भारत में भी इस खेल में काफ़ी नाम है। भारत में लाने वाले इस खेल का श्रेय जाता है मास्टर गुरुंग जी को, जिन्होंने भारत और नेपाल में इस खेल का प्रचार प्रसार किया। मेरा नाम मिसबा सिराज खान है और मैं यूपी लखनऊ से। मैंने यहाँ पर ताइक्वांडो एसोसिएशन में गोल्ड मेडल जीता है 48 टू 51 के कैटेगरी में। और मैं पहले इस गेम को बहुत हेट करती थी, लेकिन जब धीरे धीरे मैंने खेलना स्टार्ट किया तब मेरे अंदर एक एनर्जी आने लगी इसको खेलने के लिए। मैं सब जूनियर कैटेगरी 38 टू 41 केजीज़ में सिल्वर मेडल जीता है मैंने। मैं इस गेम की शुरुआत सेल्फ डिफेंस के लिए किया था, पर मुझे नहीं पता था मैं इतने अच्छे मुकाम पर पहुंचूंगी। तो अब मैं इस गेम की जहां तक जा सकती हूं मैं वहां तक जाऊंगी। मेरा नाम आरुषि है और मैं उत्तराखंड राज्य से हूं, ऋषिकेश से। मैं ताइक्वांडो में गोल्ड मेडल जीती हूं। मेरा नाम रिया रयाल है और मैं 32 केजी में सिल्वर मेडल लाई हूँ। मैं ताइक्वांडो खेलती हूँ और पहले जब हमारे स्कूल में ताइक्वांडो क्लासेस नहीं होते थे, जब से हमारी कोच शीतल नेगी आई है हमारे स्कूल में, तो हमारी क्लासेस स्टार्ट हुई। तो मैंने एक बार जाके देखा क्या क्लासेस अच्छी हैं ताइक्वांडो की क्लासेस, तो मैंने इंटरेस्ट दिखाया ताइक्वांडो में और मैंने खेला। फिर मैंने डिस्ट्रिक्ट खेला, ताइक्वांडो चैम्पियनशिप डिस्ट्रिक्ट खेला, फिर मेरा गोल्ड आया। फिर मैंने स्टेट लेवल ताइक्वांडो चैम्पियनशिप खेली तो मेरा ब्रोंज आया और अब मैं नेशनल ताइक्वांडो चैम्पियनशिप में पार्ट लिया है। अभी आपने ताइक्वांडो अरीना में जो बच्चे विजेता थे उनके साथ बातचीत के अंश देखे और इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। मेरी बेटी है मिसबा सिराज खान
उसने पहले डिस्ट्रिक्ट लेवल खेला था। मैंने तो स्टार्टिंग में उसको सिर्फ सेल्फ डिफेंस के लिए डाला था कि वो ताइक्वांडो में थोड़ा बहुत उसको कुछ आ जाए, लेकिन फिर उसको बहुत इंटरेस्ट आने लगा। कोच भी काफ़ी मेहनत करते हैं उनके साथ, तो फिर आगे बढ़ती गई। डिस्ट्रिक्ट में उसने ब्रॉन्ज जीता। आफ्टर दैट वो गोरखपुर गई चैम्पियनशिप के लिए, वहाँ पे उसने सिल्वर जीता। फिर यहाँ पे आई है, अब वो नेशनल लेवल पे उसने गोल्ड मेडल जीता है। और इसके पीछे मेहनत भी काफ़ी करनी पड़ती है, क्योंकि छुट्टियों में भी इनकी क्लास होती है सुबह में, तो सारे प्रोग्राम छोड़ के मुझे सुबह उसे लेकर जाना पड़ता है। तो मैं ये कहना चाहूँगी कि सभी बच्चों को वैसे तो आना चाहिए थोड़ा बहुत सेल्फ डिफेंस, लेकिन खासकर गर्ल्स को तो बहुत ज़रूरी है कि ये आना चाहिए। और सबसे यही कहना चाहूँगी कि सेल्फ डिफेंस के तौर पे ताइक्वांडो ज़रूर सिखाएं अपने बच्चों को। और जहाँ तक मेरा सवाल है, मैं तो अपनी बच्ची को चाहती हूँ वो जहाँ तक इसमें जाएगी, मैं हर तरह से उसका कोऑपरेट करूँगी और उसको लेकर जाऊँगी। आइए अब बात करते हैं श्री जावेद खान जी से, जो कि जनरल सेक्रेटरी हैं उत्तराखंड ताइक्वांडो एसोसिएशन के। ये 11वीं राष्ट्रीय ताइक्वांडो प्रतियोगिता है, जिसमें जूनियर, सब जूनियर, कैडेट, मेल फीमेल, ये टोटल मिला करके 18 कैटेगरीज है। और ताइक्वांडो का मकसद है ताइक्वांडो मार्शल आर्ट को बढ़ाना और ख़ासकर उत्तराखंड के टूरिज़्म को बढ़ाना। जब बाहर के लोग यहाँ पर आते हैं, वो देखते हैं क्या उत्तराखंड का माहौल है, क्या वातावरण है, तो बहुत ही अच्छा वातावरण है, बहुत ही अच्छा स्पोर्ट चल रहा है। ताइक्वांडो खास करके जो है मार्शल आर्ट, ये पहाड़ों के लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि पहाड़ों का एक अलग मिजाज होता है। बच्चे नीचे ऊपर पहाड़ों पे चलते आते हैं, उससे स्टेमिना पैदा होता है। जो उत्तराखंड स्पोर्ट ताइक्वांडो एसोसिएशन का एक सिस्टम चल रहा है कि गांव-गांव जा कर के मार्शल आर्ट को पहुंचाना, जैसे कि सर्व शिक्षा अभियान में CBSE, ICSE सभी में ताइक्वांडो को कंपलसरी कर दिया गया है। और ख़ासकर हमारी बेटियां, हमारी बच्चियां वो सेल्फ डिफेंस कर रही हैं। अभी हम देख रहे थे यहाँ पर होने वाले कई सारे मैच। आइए अब बात करते हैं इस खेल के विशेषज्ञ श्री प्रज्ञेश मेसरिया जी से, जो कि गुजरात से हैं। ताइक्वांडो एक ओलंपिक मार्शल आर्ट है जो कोरिया से बिलोंग करता है, और कोरिया का कल्चरल मार्शल आर्ट भी है, जो कोरिया का नेशनल गेम भी है। ओलंपिक में ये गेम खेला जाता है, इसके लिए इसका बहुत ही बड़ा महत्व है। और फिलहाल में इंडिया के जो प्लेयर्स हैं एशियन गेम में बहुत ही अच्छा प्रदर्शन कर चुके हैं, और आगे जाके 2028, 2032 ओलंपिक के लिए भी बहुत ही अच्छी तैयारी कर रहे हैं। यहाँ पे मैं आपको गेम की जो डिटेल बता रहा था, गेम 4 फॉर्म में खेला जाता है। इसमें गर्ल्स एंड बॉयज़ कैटेगरीज होती है, जिसमें बिलो 12 इयर्स जो सब जूनियर कॉल होता है, 12 to 14 इयर्स गर्ल्स एंड बॉयज़ के लिए कैडेट कॉल होता है। सेम उसी तरह 17 इयर्स के बिलो के लिए जूनियर्स कॉल होता है, और 17 साल से ऊपर बॉयज़ और गर्ल्स जो खेलते हैं उसको सीनियर कैटेगरी बोलते हैं, जिसमें 2 और फॉर्म है। जैसे क्योरोगी, उसको फाइट बोलते हैं, और दूसरा होता है पुमसे, जिसको कता बोलते हैं नॉर्मली। ओके, तो इस फॉर्म में ताइक्वांडो खेला जाता है, जिसमें ओलंपिक गेम में क्योरोगी जो फाइट है वो ओलंपिक गेम में अभी आ चुका है और खेला जाता है कंटिन्यूसली। उसमें अलग अलग वेट कैटेगरीज और 8 कैटेगरीज से खेला जाता है। जैसे पंच के लिए उसमें 1 पॉइंट दिया जाता है। अगर कोई चेस्ट पे
जो टॉर्सो बोलते हैं जिसको, उसको चेस्ट पे एक जो किक करते हैं, डायरेक्ट किक करते हैं, उसके लिए 2 पॉइंट होते हैं, और उसी किक को टर्निंग कर करके चेस्ट पे दिया जाएगा तो उसका 4 पॉइंट मिलेगा। सेम अगर लेग, मैं यहाँ पे आपको बताना चाहूँगा, ये गेम मैक्सिमम 98% लेग से खेला जाता है। ओके, अगर लेग से एक टेक्निकल व्यू से उसके फेस को टच कर रहा है तो उसको 3 पॉइंट मिलते हैं। सेम उसी टर्निंग से 360 डिग्री टर्निंग करके अगर वो किक किया जाता है तो उसका 5 पॉइंट मिल रहा है। सेम उसी तरह से अगर कोई प्लेयर उसमें मिस भी हो, जिसको हम फाउल्स बोलेंगे, बच्चे को, प्लेयर को पकड़ के मार रहा है, फेस पंच अलाउड नहीं है, फेस पंच कर रहा है, तो उसके लिए गेम जूम होता है, जिसको 1 पॉइंट माइनस है। जो मैंने आपको यहाँ पे जो क्योरोगी और पुमसे के बारे में बताया, उसी के साथ साथ इस गेम का दूसरा पार्ट है बेल्ट प्रमोशन। जैसे हम जानते हैं कि कराटे जो मार्शल आर्ट्स है उसमें बेल्ट प्रमोशन मेन होता है, उसका भी एक अलग महत्व है। जैसे जैसे प्लेयर परफॉर्मेंस करता जाता है तो उसके लिए एक पर्टिकुलर कोर्स दिया गया है जिसको त्वेगेक बोलते हैं। हर एक प्लेयर्स प्रैक्टिस करता है, उसके साथ त्वेगेक क्लियर करता जाएगा, उसका एग्ज़ाम होगा, उसका फिजिकल परफॉर्मेंस, उसका टेक्निकल परफॉर्मेंस के हिसाब से उसको बेल्ट ग्रेडेशन दिया जाता है, जिसमें वाइट बेल्ट टू ब्लैक बेल्ट तक का प्रमोशन होता है। स्पेशली उसमें जूनियर्स और सीनियर्स के लिए ब्लैक बेल्ट में होना कंपलसरी है। जो इंटरनेशनल लेवल पे खेला जाता है उसमें ब्लैक बेल्ट प्लेयर्स होना कंपलसरी माना जाता है, और उसके हिसाब से ही जैसे ये गेम बेल्ट के हिसाब से उसको खेलना है क्योरोगी और पुमसो में। मैंने टाइकोंडो करना 2009 से स्टार्ट किया था, एंड मैंने आज यहाँ पे नेशनल में 2019 के देहरादून में गोल्ड जीता है, और इससे नेशनल की एंट्री मेरी यहाँ पे देहरादून में स्टेट से हुई थी, और फिर उसमें डिस्ट्रिक्ट उसमें गोल्ड आया था, और डिस्ट्रिक्ट में भी गोल्ड आया था मेरा। इस गेम को मतलब खेलने के लिए मेरे पेरेंट ने मोटिवेट किया था मुझे, मैं एज अ मीडियम ऑफ सेल्फ डिफेंस, एंड पेरेंट्स भी मोटिवेट करते हैं मुझे खेलने के लिए रोज़, तो इसलिए और बाद में स्कूल में भी मेरे को काफ़ी मोटिवेट किया था ये गेम खेलने के लिए। आई वॉज अ रिप्रेजेंटेटिव इन माई स्कूल फॉर टाइकोंडो एंड ऑल। ये मेरा टाइकोंडो का फर्स्ट टाइम है, और मैंने 3 बाउट्स लड़ी है और मेरे को गोल्ड मेडल मिला है। मैं स्कूल में हफ्ते में 6 दिन 1-2 घंटे प्रैक्टिस करती हूँ, और मेरे को गोल्ड मेडल के बाद मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है, गोल्ड मेडल मिला है मुझे, कि मेरी सारी मेहनत कामयाब हो गई है, और ये पॉसिबल नहीं होता अगर मेरी कोच मेरे साथ ना होती। मैंने सीनियर अंडर 42 में गोल्ड मेडल जीता है। ये मेरा फर्स्ट गेम नहीं है, बहुत दिन से मैं खेल रहा हूँ। मुझे बोलना है कि सबको ऐसे गेम खेलना चाहिए, लड़कियों को। बहुत से पेरेंट्स चाहते हैं कि अपने बच्चे सिर्फ पढ़ाई लिखाई करें, स्पोर्ट्स में नहीं जाए। स्पोर्ट्स में जाने से कुछ बुराई तो नहीं है ना, स्पोर्ट में आना चाहिए। टाइकोंडो में सेल्फ डिफेंस बहुत अच्छा है। मैं इसके पहले भी 2 इंटरनेशनल गेम खेला हूँ, नेशनल भी 4-5 हो गया। स्कूल गेम्स में 3 बार नेशनल गए थे, और मैं फर्स्ट ये गेम स्टार्ट किया स्कूल से। स्कूल में ये गेम सिखाते हैं हमारे वहाँ पे, वहाँ से मैं क्लब ज्वाइन किया। 2014 में हम फर्स्ट दिल्ली में नेशनल गए थे, येलो बेल्ट थे हम तब। अब 2 ईयर पहले मैंने ब्लैक बेल्ट लिया है।
मेरा ये तीसरा नेशनल है, तो मुझे यहाँ पे ब्रोंज मिला है। और कुछ पेरेंट्स को लगता है कि सिर्फ लड़के लोगों के लिए मार्शल आर्ट होते हैं, बट ऐसा कुछ नहीं। लड़की लोगों के लिए भी सेल्फ डिफेंस का बहुत ज़रूरत होता है बाहर जाके, और उन लोगों के फ्यूचर के लिए भी बहुत काम में आता है। तो मेरा 5-6 साल हो गया खेलने का, और मुझे लास्ट नेशनल में ब्लैक बेल्ट मिला है। मैं ब्लैक बेल्ट हूँ अपनी टीम का, सब मुझे ग्रेविटी मैन से बोलते हैं। और अभी मेरी 51 वेट कैटेगरी का हूँ मैं अभी तक सारे मैच जीता हूँ, जितने भी खेला हूँ मैं, स्टेट, नेशनल, डिस्ट्रिक्ट। 10 बार मैं मैच खेल चुका हूँ, 10 जगह जा चुका हूँ खेलने के लिए, 10 बार जीत चुका हूँ मैं। मेरे कोच मुझे सिखाते हैं, उनसे मुझे इंस्पिरेशन मिला है सीखने का, क्योंकि हमारे गांव में जहाँ हम सीखते हैं वहाँ ताइक्वांडो नहीं होता, वहाँ पे बहुत कम मिलता है, तो हर जगह फीस ज़्यादा होती है सिखाने की। आइए अब बात करते हैं कुछ कोच से। कुछ कोच इनमें ऐसे भी हैं जो कि खुद प्रतिभाग भी कर रहे हैं इस प्रतियोगिता में और अपने बच्चों को लेकर यहाँ लेकर आए हैं। ताइक्वांडो कमेटी को बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ कि वो इतना सक्सेसफुली गेम ने बच्चों को बुलाया। और ये मेरे प्लेयर्स हैं जो गोल्ड मेडल, ये भी गोल्ड मेडल, मेरे 14 बच्चों ने पार्टिसिपेट किया, जिसमें से कि अच्छे प्रदर्शन करते हुए काफ़ी मेडल्स भी लगे हैं। मैंने अभी तक 4 डैन ब्लैक बेल्ट जीत चुकी हूँ। मैं 4 डैन ब्लैक बेल्ट हूँ, और मैंने कई स्कूलों में, गवर्नमेंट स्कूलों में कैंप्स लगाए हैं, गर्ल्स के लिए फ्री कैंप्स लगाए हैं, और गर्ल्स को इंस्पायर करने के लिए, ताकि गर्ल्स आगे बढ़े, मैं ऐसे कैंप करती रहती हूँ। गर्ल्स के सेल्फ डिफेंस के लिए, उनकी आत्मरक्षा भी ज़रूरी होती है, तो इसलिए करती रहती हूँ। पेरेंट्स को यही लगता है कि गर्ल्स कुछ नहीं कर सकती हैं, और पेरेंट्स सपोर्ट नहीं करते हैं, तो लेकिन मैं अपने फादर के लिए कहना चाहती हूँ, मेरे फादर ने हमेशा मुझे बचपन से सपोर्ट किया, इसलिए मैं आज यहाँ हूँ। मैं अभी लास्ट टाइम इंटरनेशनल में गोल्ड ले चुकी हूँ, और बहुत सारे नेशनल्स खेले हैं मैंने, नेशनल प्लेयर भी हूँ, इंटरनेशनल प्लेयर भी हूँ, हमेशा गोल्ड ही पड़े हैं मेरे। सर, मैं स्पोर्ट्स में मैंने बीपीएड किया है, तो इस पर मेरा स्पेसिफिक गेम ताइक्वांडो था, जिसकी मैं कोचिंग देता हूँ, और प्लस अदर गेम जिस पे फुटबॉल, हॉकी, एथलेटिक्स एंड वॉलीबॉल, खो खो, कबड्डी, ETC दैट, इन सब की मैं कोचिंग देता हूँ। और इस चीज़ में, इस क्षेत्र में मेरे बच्चे काफ़ी मेहनत करते हैं और काफ़ी आगे हैं। मैं बेसिकली कश्मीर से हूँ। मैंने अपनी सारी ट्रेनिंग कश्मीर से ली है टाइक्वांडो की। मैं ब्लैक बेल्ट फर्स्ट देन हूँ। उसके बाद मैं उत्तराखंड आई हूँ, वहाँ मैं बच्चों को टाइक्वांडो सिखाती हूँ, स्पेशली गर्ल्स को सेल्फ डिफेंस। सबसे पहले सेल्फ डिफेंस सबसे मेन है गर्ल्स के लिए। आजकल की जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं उन सबको लेके हम उन्हें ये बताते हैं कि कैसे बचना है दूसरों से, कौन अपना है, कौन बुरा है, कौन अच्छा है, उस चीज़ के बारे में। मैं इस समय 31 गर्ल्स को ट्रेनिंग देती हूँ मेरी एकेडमी में, जहाँ पर मैं गर्ल्स को 50% ऑफ में सिखाती हूँ। और उसके साथ साथ मेरे साथ बॉयज़ भी हैं खेलने के लिए। मेरे प्लेयर्स यहाँ खेल रहे हैं, नेशनल में खेल रहे हैं, डिस्ट्रिक्ट में भी खेले थे, स्टेट में भी खेले थे। तो मैं सभी गर्ल्स से भी बोलना चाहूँगी, यहाँ जितनी भी गर्ल्स हैं, कि टाइक्वांडो बहुत अच्छा गेम है आपकी सेफ्टी के लिए, आपके सेल्फ डिफेंस के लिए। सो प्लीज़ सीखिए। आइए अब बात करते हैं उत्तराखंड स्पोर्ट्स ताइक्वांडो एसोसिएशन के वाइस प्रेसिडेंट श्री चंद्रमोहन पांडे से। जैसे कि गवर्नमेंट्स की सारी ये रहती है कि वुमेंस एम्पावरमेंट के लिए होती है, महिलाओं को, बच्चों की सुरक्षा, इस पे बहुत रहता है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों का ये रहा है कि खासकर आजकल जिस तरह के क्राइम्स हो रहे हैं, खासकर लड़कियों के लिए, बच्चों के लिए, फीमेल्स के लिए, कि ताकि वो अपने आप में जो है सेल्फ डिफेंस कर पाएँ। इसके लिए हम लोग एकेश्वर पौड़ी गढ़वाल, इस पे यहाँ पर हम लोग एक एकेडमी का वी आर गोइंग टू स्टार्ट द कंस्ट्रक्शन ओवर देयर। हम लोग वहाँ पे एक एकेडमी बनाने जा रहे हैं, जहाँ पर क्षेत्रीय लोगों को का बहुत बड़ा सहयोग मिला है। क्षेत्रीय लोगों ने
बड़ा अच्छा सहयोग दे करके लैंड के लिए सारा उन्होंने किया। इस समय स्टेट गवर्नमेंट के साथ हमारी बातचीत चल रही है, जिसमें हमारी एसोसिएशन को बहुत कोऑपरेट किया है। और मैं एकेश्वर की क्षेत्रवासियों को सबसे बड़ी बात है, मैं उनको सबको धन्यवाद कहूँगा कि उन लोगों ने हमारी सारी बातों को रखा, हम पे विश्वास रखा। और इस विश्वास के कारण ये है कि आज हम एक इतना थोड़ा सा रूरल एरिया है वहाँ पर हम इसको डेवलप करेंगे और इसको बड़े लेवल पे डेवलप करेंगे, इंटरनेशनल लेवल पे इसको डेवलप करने की हम लोग की सबकी प्लानिंग है। बाकी मैं देख रहा हूँ एसोसिएशन बराबर बहुत अच्छा सा काम कर रही है, खासकर उत्तराखंड गवर्नमेंट बहुत अच्छा सहयोग उनको मिल रहा है, सेंट्रल गवर्नमेंट से भी बहुत अच्छा सहयोग मिल रहा है। यहाँ पर सीनियर बॉयज़ 58 कैटेगरी का ब्लैक बेल्ट मेल टूर्नामेंट चल रहा है। अभी आप देख रहे हैं जैसे एक जो ब्लू चेस्ट गार्ड हॉन्ग प्लेयर जिसको चोंग बोला जाता है, जो ब्लू कलर को कोरियन में चोंग बोला जाता है, चोंग का प्लेयर अभी रिंग से बाहर निकला जिसके लिए उसको फाउल दिया गया था। यहाँ पे पॉइंट सिस्टम समझने की ज़रूरत है। जैसे दोनों प्लेयर्स कोशिश करते हैं कि चेस्ट से और फेस से किक कर करके पॉइंट कलेक्शन किया जाए। यहाँ पे एक रेफरी है जो दोनों को मैनेज करता है। यस, दिस इज द गुड किक, गुड कमिटमेंट बाय द हॉन्ग। यहाँ पे गिरने के प्लेयर के गिरने के बाद कभी भी अटैक नहीं किया। दिस इज वन काइंड ऑफ द डिसिप्लिन देयर। यहाँ पे दोनों प्लेयर कोशिश कर रहे हैं कि मैक्सिमम पॉइंट कलेक्शन किया जाए। ब्लू कॉर्नर का जो प्लेयर है उसने हॉन्ग जो रेड कॉर्नर के प्लेयर के किक को होल्ड किया था, जिसके लिए उसको माइनस पॉइंट दिया गया है यहाँ पे। यस, गुड कमिटमेंट बाय द रेड कॉर्नर। बहुत ही अच्छे किकिंग किया जा रहा है यहाँ पे। ओके, वेरी गुड, वेरी गुड। यहाँ पे रेफरी ने ब्लू कॉर्नर को ग्राउंड से बाहर जाने के लिए माइनस पॉइंट करार किया है। ये फर्स्ट राउंड के 1 मिनट का जो राउंड होता है वो एक मिनट के अंतराल का अभी इनको रेस्ट दिया जाएगा। इस दौरान तीनों रेफरीज पॉइंट डिक्लेयर करेंगे कि इसमें रेड कॉर्नर और ब्लू कॉर्नर ने कितना कलेक्शन किया है। आप देख सकते हैं रेफरी ने सेकेंड राउंड यहाँ पे शुरू किया है। फर्स्ट राउंड में ब्लू कॉर्नर ने इतना अच्छा प्रदर्शन नहीं किया है, बट ही इज ट्राइंग गुड, बहुत ही अच्छा प्रदर्शन करने की कोशिश कर रही है। यस, गुड, वेरी गुड। यहाँ पे रिंग से बाहर जाने के लिए ब्लू कॉर्नर को माइनस पॉइंट दिया जा रहा है। बहुत ही अच्छी रेफरीशिप करते हुए नसरुद्दीन फ्रॉम द वेस्ट बंगाल। ब्लू कॉर्नर का जो डिफेंसिव खेल रहे हैं, यहाँ पे रेड काफ़ी अग्रेसिव दिख रहे हैं और अटैकिव है। अटैकिव पोजीशन बहुत ही अच्छी पोजीशन मानी जाती है पॉइंट कलेक्शन के लिए। आप यहाँ देख पा रहे हैं। यस, गुड, दिस इज वन काइंड ऑफ द डिफेंस। और उन्होंने 2 पॉइंट का कलेक्शन किया यहाँ पे। यस, जो टर्निंग पॉइंट है, अगर ये फेस के ऊपर टच हो जाती रेड कॉर्नर की फेस की टच, अगर टर्निंग टच हो जाती तो यहाँ पे उन्हें 5 पॉइंट मिल सकते थे। बहुत ही बेहतरीन गेम जा रहा है, लेकिन रेड कॉर्नर का पलड़ा बहुत ही भारी है। यहाँ पर ब्लू कॉर्नर टोटली डिफेंसिव दिख रहे हैं हमें। ओके, अटैक करते हुए दोनों प्लेयर्स ग्राउंड से बाहर निकल चुके हैं। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ आपने दोनों का डिक्लेरेशन हो चुका है। अमूमन 3 राउंड खेले जाते हैं, लेकिन 2 राउंड के प्लेयर को मिलता है तो विन हो जाता है। यहाँ पे यही हुआ। रेड कॉर्नर के प्लेयर ने मैक्सिमम पॉइंट कलेक्शन किया था और ब्लू कॉर्नर का उनसे जो डिफरेंस था वो 20 पॉइंट से ज़्यादा था, इसीलिए सेकेंड राउंड के अंतराल पर रेड कॉर्नर को विन करार दिया गया है। आज हमने राष्ट्रीय ताइक्वांडो प्रतियोगिता में विभिन्न प्रतिभागियों को प्रतिभाग करते देखा और बहुत कुछ सीखा, जिसमें कि सबसे महत्वपूर्ण हमें ये लगा कि कैसे एक खेल किसी व्यक्तित्व के समग्र विकास के लिए ज़रूरी है और मानसिक विकास के लिए भी। और इसमें बालिकाओं ने बहुत बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और हम उम्मीद करते हैं कि आगे भी इसमें बालिकाएं खूब बढ़ चढ़कर हिस्सा लें और देश का नाम रोशन करें। इसी के साथ आज के कार्यक्रम खेल खिलाड़ी समाप्त होता है। अगली बार नए अंक के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए धन्यवाद।